बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू arsalanahmadtechnical.com में खुश आमदीद। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने तीन चीज़ों को डिस्कस करना है। सबसे पहले फेसबुक की मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, उसके बाद फेसबुक की मोनेटाइजेशन के मेथड कौन कौन से हैं, और उसके बाद पाकिस्तान से रहते हुए किस तरीके से फेसबुक पेजेस को मोनेटाइज किया जाता है, लोग किस तरीके से करते हैं। और आज मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि फेसबुक से अर्निंग करने के लिए इस वक्त में कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट कि फेसबुक की मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है। फेसबुक की मोनेटाइजेशन का मतलब यह है कि अगर आप फेसबुक को यूज़ करते हैं और फेसबुक को यूज़ करने के बदले आपको इनकम मिलती है, आपको पैसे मिलते हैं, आप चार पैसे कमाने के काबिल होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने अकाउंट को, आपने अपने पेज को या आपने अपने ग्रुप को, फेसबुक पेज, ग्रुप या अकाउंट को आपने मोनेटाइज किया हुआ है। बेसिक जो एक मीनिंग होती है मोनेटाइजेशन की वो यही है कि आप किसी चीज़ को अगर पैसा कमाने के काबिल बना दें तो इसका मतलब यह है कि आपने उस चीज़ को मोनेटाइज कर ली है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको समझ आ गया कि फेसबुक की मोनेटाइजेशन का मतलब यह है कि फेसबुक अकाउंट को या पेज को या प्रोफाइल को या ग्रुप्स को पैसा कमाने के काबिल बनाना, इसका मतलब है फेसबुक को मोनेटाइज करना। अब यह डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फेसबुक को मोनेटाइज करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, पहला जो एक मेथड है वो है इन स्ट्रीम एड्स, यानी आपकी वीडियोस पर एड्स चलते हैं और आपका कंटेंट जो है वो मोनेटाइज होता है, आपको पैसे मिलते हैं। सेकंड एक ऑप्शन है वो है आपकी लाइव वीडियोस के ऊपर एड्स चलते हैं, उससे भी आपकी अर्निंग होती है। उसके बाद है एड्स ऑन रील्स, आपकी रील्स के ऊपर एड्स चलते हैं, वहां से भी आपको अर्निंग होती है। उसके बाद है स्टार्स ऑन रील्स। ठीक है, आप जब भी कोई कंटेंट अपलोड करते हैं, खा वो रील्स हो यानी कि शॉर्ट कंटेंट हो, लॉन्ग कंटेंट हो, तो नीचे जो है ना स्टार्स का ऑप्शन होता है। तो चौथा जो एक मेथड है फेसबुक को मोनेटाइज करने का वो है स्टार्स का ऑप्शन, तो वहां से भी आपको अर्निंग होती है। इसके अलावा पांचवा जो एक मेथड है वो है पेड ग्रुप्स, यानी कि आप एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं और एक प्राइवेट ग्रुप होता है, एक स्पेसिफिक नीश से एक रिलेटेड जो है ना वो ग्रुप होता है। उसके बाद उस ग्रुप को इस्तेमाल करने की आप एक फीस रखते हैं, जो लोग उसके अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं, अपना कंटेंट शेयर करना चाहते हैं, वो आपको पे करते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने फेसबुक को मोनेटाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एक छठा जो मेथड है वो है मार्केटिंग करना। आपका कोई ब्रांड है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई सर्विस है, तो फेसबुक के थ्रू, फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू, फेसबुक पेजेस के थ्रू, फेसबुक के ग्रुप्स के थ्रू आप अपने उस प्रोडक्ट को या अपनी उस सर्विस को आप मार्केट करते हैं। तो इस तरीके से भी आप जो है वो इनकम हासिल करते हैं। तो ये छठा तरीका है फेसबुक को मोनेटाइज करने के हवाले से, यानी कि मोनेटाइजेशन का मतलब ये है फेसबुक को अर्निंग के काबिल बनाना। और मेथड्स कौन कौन से हैं, 6 मेथड्स जो है ना वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। तीसरे नंबर पर यह है कि अब पाकिस्तान में रहते हुए कौन कौन से तरीकों से अपने पेजेस को मोनेटाइज किया जाता है, लोग किस तरीके से करते हैं, पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने पेजेस किस तरीके से पाकिस्तान में रहते हुए मोनेटाइज करती हैं। ठीक है, तो 3 तरीके हैं जिससे आप पाकिस्तान में रहते हुए अपने पेजेस को मोनेटाइज करते हैं। सबसे जो एक पहला पॉइंट होता है या पहला एक मेथड है, एक जुगाड़ है, उसका नाम है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ठीक है, आरडीपी उसको कहा जाता है। आरडीपी के थ्रू लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, अगर आपके पास कोई लंबी चौड़ी टीम नहीं है, अगर आपके पास अच्छा खासा सरमाया नहीं है, तो आरडीपी वाला जो चक्कर है वो मैं आपको पर्सनली तौर पर जो है ना वो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप आरडीपी खरीदें, आरडीपी बाय करें। क्योंकि बाज़ औक़ात वो जो आरडीपी होती है वो जो सर्वर होता है वो वीक हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपके जो पेजेस हैं उनके ख़राब होने का खदशा जो है वो बढ़ जाता है। आरडीपी वो लोग यूज़ करते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां रन करते हैं, और वो अगर जो है ना 500 हज़ार 1500 2000 डॉलर का उन्हें नुकसान हो भी जाए तो उन्हें परवाह कोई नहीं होती। तो सबसे पहला जो एक ऑप्शन है वो तो है आरडीपी का। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं, आप जो है इस फील्ड के अंदर नए हैं, तो मैं आपको बिल्कुल ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप आरडीपी को यूज़ करें। आरडीपी से होता क्या है, आरडीपी से जो है ना वो आपको एक ऐसा एक आईपी मिल जाती है, आईपी एड्रेस आपको मिल जाता है, आप अपने कंप्यूटर में उसको लॉगिन करते हैं, लेकिन जिस कंट्री की आईपी एड्रेस होता है आप उसी कंट्री में जो है ना एक्चुअली यूँ समझ लें वहाँ पर आप मौजूद होते हैं, यानी आपकी जो करंट लोकेशन होती है वो उस कंट्री की होती है। तो उस कंट्री में जब आप फेसबुक लॉगिन करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो फेसबुक पेज है वो पाकिस्तान में ओपन नहीं है बल्कि उस मुल्क में ओपन है। तो इसको आरडीपी का मेथड कहा जाता है। लेकिन अगेन अगर आप एक न्यू जो है कंटेंट क्रिएटर हैं तो मैं आपको बिल्कुल इस चीज़ का मशवरा नहीं दूंगा। सेकंड जो एक ऑप्शन होता है वो ये है कि कुछ लोगों ने बड़े पैमाने के ऊपर ये वाला काम जो है वो बड़े पैमाने पर उसको किया, और पाकिस्तान के अंदर वो उन्होंने अपनी कंपनियां बनाई और बाहर जो है ना उनको रजिस्टर करवा लिया। यानी कि वो कंपनीज आपके साथ मुआहदा करती हैं, आपके साथ एग्रीमेंट तय होता है कि
आपके कंटेंट को या आपके पेज को हम मैनेज करेंगे। यानी एक बिल्कुल अननोन कंपनी होती है, आपने अपना पेज बनाया है, आपने कंटेंट बनाया है, क्रिएट किया है, वीडियो बनाई है, वीडियो बनाने के बाद आप अपने वीडियो को उस कंपनी को जो है ना वो सेंड कर देते हैं। उसके बाद आपकी वीडियो को अपलोड करना, आपके पेज को मैनेज करना, आपके पेज की शेयरिंग करना, वो तमाम चीज़ें जो है ना वो उस कंपनी के ज़िम्मे होती हैं। अब मसला ये है कि वो जो कंपनीज़ होती हैं वो बड़े लेवल पर काम करती हैं। एक छोटा जो क्रिएटर होता है जिसके जो है ना वो जस्ट जिसका क्राइटेरिया कंप्लीट होता है, जिसके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स नहीं होते, अच्छे खासे व्यूज़ नहीं होते, छोटे पेजेस होते हैं, तो छोटे पेजेस को ये जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं ये एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसलिए जो हमारा दूसरा मेथड है ये भी हमारे काम का नहीं है। पहला आरडीपी, वो भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, और दूसरा जो है वो है कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट करना। अगर आप नए हैं तो वैसी कंपनी जो है ना वो आपके साथ एग्रीमेंट करने को तैयार ही नहीं होती, तो आपको वैसे ही ना हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास जो एक तीसरा मेथड बचता है वो है अपने किसी जानने वाले, वो हमारा रिश्तेदार हो सकता है, वो हमारा कोई जो है ना वो ताया, फूफा, चाचू, कज़न कुछ भी हो सकता है, या हमारा कोई रिश्तेदार जो है, कोई दोस्त अहबाब, उनमें से कोई बंदा अगर किसी एलिजिबल कंट्री में रहता है, आप उसके साथ बात कर सकते हैं, उसको एक दफ़ा वीडियो कॉल करके मेथड समझा सकते हैं, चीज़ें समझा सकते हैं। आपने उसको अपने पेज का एडमिन बनाना है। एडमिन बनाने के बाद आपने अपना एक टाइम फिक्स कर लेना है। उसको भी पता हो कि यार इस टाइम मैंने ये काम करना है, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम के ऊपर, मिसाल के तौर पर आपने शाम को 6 बजे फेसबुक के ऊपर वीडियो अपलोड करनी है, तो उसको पता हो कि यार शाम को 6 बजे जो है ना मेरी ये ड्यूटी है, वो 5 बजे आके रेडी हो जाए, आपके साथ जो है ना वो वीडियो कॉल पे आ जाए। आप उसको समझा दें कि यार मैंने जो है ना अपनी वीडियो आपको सेंड कर दी है, तो इसको इस तरीके से अपलोड करना है, इसके ऊपर ये कैप्शन लिखना है, ये हैशटैग डालने हैं, इसके साथ जो है ना इस तरीके का थंबनेल अगर आप लगाते हैं अपनी वीडियो के ऊपर तो इस तरीके से थंबनेल लगाना है। यानी वो वहाँ पे बैठ के काम करता रहे और आप वीडियो कॉल पे उसको जो है ना ऑपरेट करते रहें, उसको आप देखते रहें कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते रहें, वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वहाँ से बैठ के आपके पेज को मैनेज करेगा, आपके पेज को वहाँ से ऑपरेट करेगा। आपने उसको जो मेन एडमिन होता है वो बनाना है, ठीक है। खुद आप बेशक अपने पेज से रिमूव हो जाएं, ट्रस्ट की बात होती है। अगर तो आपको लगता है कि वो आपके ट्रस्ट वाला बंदा है फिर तो इशू कोई नहीं होगा, ठीक है। आपने उसको एक जो है ना एडमिन बना दिया, उसके बाद आपने वीडियो कॉल पे कुछ दिन जो है ना उसको लगेंगे, चीज़ें उसे समझ आ जाएंगी। उसके बाद जस्ट आपने उसको वीडियो भेजनी है, वो आप किसी भी तरीके से वही ट्रांसफर एक ऑप्शन है उसके जरिए भेज सकते हैं। वो आपकी वीडियो को डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद आपके पेज के ऊपर जाकर आपके बताए हुए टाइम के मुताबिक, आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक, आपके बताए हुए कैप्शन के साथ जो है ना आपकी वीडियो को अपलोड करेगा। जहाँ जहाँ शेयरिंग करनी होगी शेयरिंग करेगा, यानी ओवरऑल जो है ना वो आपके पेज को संभालेगा। तो ये उसकी एक ड्यूटी होगी, और इस ड्यूटी के बदले आप उसके साथ कुछ फिक्स कर सकते हैं, उसको मंथली कुछ दे सकते हैं। वैसे मसला ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए बाहर वाले बंदे को आप मंथली कैसे जो है ना कुछ दे सकते हैं, तो बेहतर यही है कि आप उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं कि यार ये काम है, अगर आप करो तो इस पेज के जरिए जिस पर आप काम करोगे, इसके जरिए जो अर्निंग आएगी उसमें से जो है ना हम अपनी परसेंटेज को फिक्स कर लेते हैं। 70 आप ले लें, 30 उसे दे दें, 80 आप ले लें, 20 उसे दे दें, वो डिपेंड करता है आपका काम किस तरीके का है, किस तरह का है, ठीक है। ये तीसरा मेथड होता है कि अपने किसी जानने वाले को अपने पेज का मेन एडमिन बना के उसे प्रॉपर एक वीडियो कॉल पर जो है ना आप उसके समझाएं कि यार इस तरीके से काम होगा। उसके बाद आपकी टेंशन फ्री है, आपका काम जस्ट वीडियो बना के उसको सेंड कर देना है, आगे काम वो करेगा। तो ये तीसरा मेथड होता है। इन 3 मेथड्स के अलावा फिलहाल पाकिस्तान में रहते हुए आप बिल्कुल अपने पेज को इन स्ट्रीम एड्स के थ्रू जो है ना वो मोनेटाइज नहीं कर सकते। तो ओवरऑल हमने 3 बातें जो है वो डिस्कस की। सबसे पहले फेसबुक की मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, उसके बाद हमने 6 मेथड्स को डिस्कस किया कि किस किस तरीके से फेसबुक से अर्निंग होती है, और उसके बाद हमने 3 मेथड्स को डिस्कस किया कि पाकिस्तान में रहते हुए किस तरीके से हम अपने पेजेस को मोनेटाइज कर सकते हैं। और उन 3 मेथड्स में से मैंने आपको बताया कि ना पहले आपका काम का है, ना दूसरा मेथड आपके काम का है, जो तीसरा मेथड है सिर्फ वो आपके काम का है। अब बात यह है कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपना बताऊंगा कि मैं किस तरीके को यूज़ करता हूं अर्निंग के लिए करने के लिए, तो मैं यूज़ करता हूं मार्केटिंग। जी हाँ, मैं अपने पेजेस के जरिए, अपने प्रोफाइल के जरिए या अपने ग्रुप के जरिए अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस की मार्केटिंग करता हूं। तो मेरी जो प्रोडक्ट है वो है रियल एस्टेट, मेरा बिजनेस है। मैं इस्लामाबाद पिंडी के जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को डील करता हूं, जिन सोसाइटीज़ को डील करता हूं, तो उन तमाम चीज़ों की जो मार्केटिंग है वो मैं फेसबुक पेजेस के थ्रू करता हूं। वहां से मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं और ये सिलसिला इस तरीके से चलता है। इसको भी इन डिटेल इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।